this video, we will learn about the solution of second question of NCERT exercise from chapter 11, Work, Energy and Power. So let's start. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. आपको क्या दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको सर्टेन एंगल से हमने ग्राउंड के ऊपर फेंका और उसने कर्व पाथ फॉलो करता हुआ वापस ग्राउंड पर ही आ गया। फिर क्या दे रखा, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब जो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है किसका, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट का, वो दोनों ही पॉइंट्स आपके सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई कर रहे हैं। अब हमें ढूंढना क्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है किस पर, ऑब्जेक्ट पर, वो हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को और बेटर समझने के लिए चलिए डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट लिया जो कि ग्राउंड पर है, और ग्राउंड कैसी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हमने क्या किया, थीटा एंगल से ऊपर की तरफ फेंका, तो ये कर्व पाथ फॉलो करता हुआ वापस ग्राउंड पर ही आ गया। अब मान लेते हैं इसका मास क्या है, m। ओके, तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे तो एक पर्टिकुलर हाइट तो होती है उसकी, है ना। तो मान लेते हैं जब ग्राउंड से इसको फेंका था उस केस में, तब इसकी हाइट कितनी हाइट पर था, ये x हाइट पर। ऐसे ही वापस जब ये ग्राउंड पर आया तो ऑब्वियसली x हाइट पर ही आएगा क्योंकि ग्राउंड पर वापस आ गया। अब इस केस में हमें पता है वर्क डन इन केस ऑफ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी के अगेंस्ट जब हम ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकते हैं तो वर्क डन कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mgh। यहाँ पर m क्या है आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, h है हमारी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है, इसको समझते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हमने ऊपर की तरफ रेज किया, तो मान लेते हैं h1 हाइट पर था, इनिशियल हाइट इसकी h1 है, फाइनल हाइट इसकी h2 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा आपका, यानी h2 माइनस h1, ये किसके बराबर हो गया, हाइट, यानी h के बराबर होगा। इसी को हम बोलेंगे वर्टिकल हाइट। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें h1 और h2 क्या है, इसको देखते हैं और उससे हम h निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए हमारी इनिशियल हाइट की बात करूँ तो ग्राउंड पर है x हाइट पर, और फाइनल हाइट देखिए जरा, वो भी दोबारा वापस घूमकर कर्व पाथ फॉलो करके x पर ही आ गया, यानी ग्राउंड पर ही, है ना। तो यहाँ पुट करते हैं mg फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, यानी x माइनस x। तो mg x माइनस x क्या हो गया, 0। तो वर्क डन हमारा क्या निकल कर आ गया, इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से किसी एंगल पर फेंकते हो, वापस वो ग्राउंड पर ही आ जाता है। ठीक है, ग्राउंड से फेंका आपने, ग्राउंड पर ही आ गया, उस केस में जो वर्क डन होगा उस पर ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा, 0। थैंक यू।